जी हां दोस्तों, सांसद इकरा हसन पर सांसद रामजी लाल जैसा हमला, हिंदू संगठनों का घेराव, फोर्स की गई तैनात। इकरा ने भी दिया खुला चैलेंज। जयंत चौधरी, प्रियंका गांधी, चंद्रशेखर का मिला समर्थन। बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं द राजनीति का विशेष सेगमेंट खबर और विश्लेषण। मैं हूं जब्बार खान। दोस्तों, आखिर ऐसी स्थिति उत्तर प्रदेश में क्यों आ गई जब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सजाती वाले करनी सेना के लोगों ने रामजी लाल सुमन पर अटैक किया और अब इकरा हसन पर अटैक की बात कही जा रही है। आखिर उत्तर प्रदेश में ऐसी कौन सी स्थिति है जिसको लेकर के कानून और व्यवस्था को कुछ संगठन अपने हाथ में ले रहे हैं? इकरा हसन का घेराव और इकरा हसन के ऊपर अटैक की बातें क्यों की जा रही हैं? आखिर इकरा हसन ने ऐसा क्या कह दिया? आखिर राकेश टिकैत पर हमले के बाद में इकरा हसन का समर्थन करना क्या इकरा हसन के लिए, उनके विरोधियों के लिए इकरा पर हमला करने का एक वाजिब कारण बन गया है? आखिर कानून व्यवस्था क्या कर रही है उत्तर प्रदेश में? उत्तर प्रदेश की पुलिस क्या कर रही है? दोस्तों, ऐसे अनेक सवाल हैं, लेकिन इसके बीच में जयंत चौधरी ने कैसे इकरा का समर्थन कर दिया? प्रियंका गांधी और चंद्रशेखर का समर्थन में आना तो बहुत स्वाभाविक था। आपको विस्तार से एक एक करके बताते और दर्शाते हैं। दोस्तों, अंत तक इस वीडियो को जरूर देखें। दोस्तों, गजब की सियासत चल रही है देश भर में, खासतौर पर उत्तर प्रदेश में। अगर आप सच का समर्थन करेंगे तो आप पर हमले होंगे, आप सही को सही कहेंगे, गलत को गलत कहने का साहस करेंगे तो आप पर अटैक होगा। यही हो रहा अब सपा के मुस्लिम सांसद इकरा हसन के साथ। इकरा ने जब किसान नेता राकेश टिकैत पर हमला करने वालों, उनकी पगड़ी उछालने वालों और उनको गिराने वालों के खिलाफ आवाज उठाई तो उन पर हमले की कोशिश हो रही है, उनको धमकाया जा रहा है। कैसी गुंडई है ये? और लोग इसे गुंडई कह रहे हैं तो इसमें गलत क्या है? सपा यहां तो ठीक वैसे ही हो रहा दोस्तों, यहां पर जैसे सपा के दलित सांसद रामजी लाल सुमन के खिलाफ हुआ, उन पर अटैक हुआ, उनके घर पर हमला हुआ, सरेआम उनको जान से मारने की धमकियां दी गई और दी जा रही हैं। अभी भी अटैक हो रहे हैं। आज की घटना भी है, 6 मई को भी रामजी लाल सुमन को घेराव करके लोगों ने उनको ऊपर अटैक करने की कोशिश की। सरेआम रामजी लाल सुमन को जान से मारने की धमकियां मिल रही हैं। वो जहां जा रहे हैं उन पर हमले किए जा रहे हैं और ये सब कुछ वो कर रहे हैं जो खुद को सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ के सजाती बचाते हैं, खुद को करनी सेना वाले बताते हैं। और अब कुछ वैसा ही इकरा हसन के साथ होने की आशंका जताई जा रही है। कहा यह जा रहा है कि जिन उपद्रवियों ने किसान नेता राकेश टिकैत पर पुलिस की मौजूदगी में हमला किया, उनकी पगड़ी गिराई, जब उनको इकरा हसन ने उपद्रवी, असामाजिक, आतंकियों जैसा व्यवहार करने वाला बताया, तो उनको इकरा के ये शब्द पसंद नहीं आए और वो उपद्रवी अखिलेश की मुस्लिम सांसद इकरा का हाल अखिलेश के दलित सांसद रामजी लाल जैसा करने की धमकियां देने लगे। और सबसे हैरानगी की बात यह कि इसके लिए पहले वो कानूनी सहारा लेना चाहते हैं। तेवर और हनक तो देखिए कि इकरा को सबक सिखाने के लिए उन्होंने मुजफ्फरनगर के एसएसपी से खास डिमांड की है। दोस्तों, बताया जा रहा है कि मुजफ्फरनगर में संयुक्त हिंदू मोर्चा के जन प्रतिनिधि मंडल ने एसएसपी से मिलकर के सपा के मुस्लिम सांसद इकरा हसन के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। कहा जा रहा है कि हिंदू संगठनों का आरोप है कि मंच से कुछ वक्ताओं ने, जब इकरा हसन वहां गई थी और इकरा ने आपत्तिजनक बयान दिए, कहा जा रहा है कि उस मंच से सर कलम करने, खून बहाने जैसी बातें कही गई, हिंदू संगठनों को आतंकी कहा गया। संयुक्त हिंदू मोर्चा के अध्यक्ष मनोज सैनी कहते हैं कि सपा सांसद इकरा हसन इस्लामी आतंकवाद का खुला समर्थन कर रही हैं। वो आरोप लगाते हैं कि पहले भी समाजवादी पार्टी की सरकार ने आतंकवादियों को जेल से छुड़ाने का प्रयास किया। अब दोस्तों, ये बयान लेकर के, ये बातें लेकर, ये डिमांड लेकर के पुलिस के आला अधिकारियों के पास पहुंच रहे हैं। और अगर पुलिस इस पूरे मामले को लेकर के आगे नहीं बढ़ती है तो फिर इकरा के खिलाफ खुद ही कार्रवाई करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। दरअसल दोस्तों, ये मामला है क्या? पहलगाम आतंकी हमले के विरोध में पूरा मुजफ्फरनगर 2 मई को बंद किया गया। तमाम हिंदू, मुस्लिम, सामाजिक, राजनीतिक, व्यापारिक संगठनों ने इसमें शामिल होकर के आतंकवाद के खिलाफ समर्थन किया, हल्ला बोल किया। और इस कार्यक्रम में भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता
राकेश टिकैत भी समर्थन के लिए पहुंचे। जैसे ही राकेश टिकैत मंच पर संबोधन के लिए माइक संभालते हैं, वहां पर मौजूद उत्पात मचाने वाले उपद्रवियों ने उन पर हमला कर दिया, उनकी पगड़ी गिरा दी, उन पर डंडे से वार किया। और दोस्तों, उसी के विरोध में जब अगले दिन पंचायत बुलाई गई, जिसमें इकरा हसन ने पहुंच करके उस घटना के भर्त्सना की निंदा करते हुए सख्त लफ्जों में चेताया, इकरा हसन ने राकेश टिकैत के समर्थन में उतरकर उनको बाबा कहते हुए, उन गुंडों को चेतावनी देते हुए आतंकवादियों तक बताया था। तब से उपद्रवी इकरा को निशाने पर लिए हुए। आपको जल्दी से सुना देते हैं इकरा हसन ने किस तरीके से शेर पढ़ करके उपद्रवियों पर प्रहार करते हुए आतंकियों से तुलना करते हुए कहा था कि पूरे समाज में एकता का संदेश देने के लिए बाबा राकेश टिकैत जनाक्रोश रैली में विरोध करने के लिए गए थे, लेकिन वहां पर जिन लोगों ने उनके साथ बर्बरता दिखाई, निंदनीय काम को अंजाम दिया, वो किसी आतंकी से कम नहीं। हम उनका पुरजोर विरोध करते हैं। सुनिए इकरा ने क्या कहा था। बाबा राकेश टिकैत जी विरोध करने गए, वहां पर जिन लोगों ने ये बर्बरता दिखाई, जिन लोगों ने इस निंदनीय काम को अंजाम दिया, वो भी किसी आतंकी से कम नहीं है और उनका हम पुरजोर तरीके से विरोध करते हैं। दोस्तों, इकरा हसन के इस बयान को हिंदू संगठनों ने अपनी आन और अहम का मुद्दा बना लिया। ये कहा जा रहा है अब वो इकरा पर हमले के ताक में बताए जा रहे हैं। कहा जा रहा है जैसे ही सपा सांसद रामजीलाल सुमन के ऊपर अटैक हुआ, वैसे ही इकरा पर भी हो सकता है। बताया जा रहा है कि संयुक्त हिंदू मोर्चा मुजफ्फरनगर से एसएसपी से मिलकर के इकरा के खिलाफ कार्रवाई की मांग के लिए अड़ा हुआ है। नहीं तो क्या, और इस नहीं तो क्या में बहुत सारी चीजें छिपी हैं। नहीं तो क्या सांसद सुमन लाल जी सुमन की तरह होगा? नहीं तो क्या ऐसे लोगों के खिलाफ जिस तरीके से बर्बरता की जाती है उसकी तरह हश्र किया जाएगा? दोस्तों, आप बताइए चल क्या रहा है? वो कहावत फिट हो रही है, पहले चोरी और फिर सीना जोरी। यानी कि पहले खुद राकेश टिकैत पर हमला करो, उनकी पगड़ी को गिराओ, उन पर अटैक करो, और जब विरोध हो तो उसके खिलाफ भी हमला करने के लिए माहौल बनाओ। और तब दोस्तों, अखिलेश ने जब ये सब कुछ हुआ था, जब राकेश टिकैत की पगड़ी गिराई गई थी, तो अखिलेश यादव ने क्या कहा था अपने एक्स पर पोस्ट लिख करके? राकेश टिकैत की पगड़ी गिराने वाले वीडियो को शेयर करते हुए अखिलेश यादव ने लिखा था कि भाजपा ने किसी एक किसान नेता की नहीं बल्कि हर एक किसान की पगड़ी उछाली है। परम आदरणीय चौधरी चरण सिंह जी के जीवन भर किसानों के मान सम्मान की जो लड़ाई लड़ी उन्होंने, यह हमला उनकी ऐतिहासिक कोशिशों पर भी हुआ है। इससे गाजीपुर बॉर्डर से गाजियाबाद तक उत्तर प्रदेश का हर किसान आंदोलित है। कोई और भले लाठी का वार और तिरस्कार भूल जाए, सच्चा किसान कभी नहीं भूलेगा। निंदनीय किसान कहे आज का नहीं चाहिए भाजपा। तो अखिलेश यादव ने एक तरीके से उसी वक्त चेता दिया था कि आपने जो काम किया है वो निंदनीय सिर्फ नहीं बल्कि माफी के लायक नहीं। और उधर उसके बाद में राकेश टिकैत के साथ में हुए दुर्व्यवहार को लेकर के देश के सबसे बड़े किसान संगठन के अध्यक्ष ने सरकार को चेतावनी देते हुए कहा था, बाबा जी, एक जन आक्रोश रैली के दौरान छोटे टिकैत साहब पर धक्का मुक्की हुई है, उन पर एक डंडी द्वारा प्रहार भी किया जा रहा है, वीडियो में दिखाई दे रहा है। किस तरह का ये घटनाक्रम आप मानते हैं? घटनाक्रम का कल को लग जाएगा पता। कल को वही जो ऐतिहासिक मैदान है, जब भी किसानों के मान सम्मान को कभी ठेस पहुंची, तो परीक्षा की घड़ी है किसानों की, मजदूरों की। कोई किसी पार्टी, किसी मजहब तक किसी की कुछ हुआ नहीं है बातचीत।
प्रतिष्ठा की बात है किसानों की। और कल को वही मैदान है जो ऐतिहासिक मैदान है, उसमें निर्णय लिया जाएगा। हम अकेले कोई निर्णय नहीं जा सकते। हम अपने इतिहास पे दाग नहीं लगाना चाहते। अन्य बात होने को तो बहुत कुछ हो जा। अब दोस्तों, एक ऐसी स्थिति जब मुजफ्फरनगर के एसएसपी से उत्पात मचाने वाले लोगों को सजा दिलवाने के बजाय पगड़ी गिराने वाले और उसमें हंगामा करने वाले लोगों के खिलाफ में एक अलग सौहार्द वाला माहौल बनाने की बजाय हिंदू संगठन पहुंच के कहता है कि साहब ये तो इस्लामिक आतंकवाद को बढ़ावा दे रही है इकरा, इनके खिलाफ में कार्रवाई की जाए। और ऐसे में ऐसी खबरें आ रही हैं कि इकरा हसन के खिलाफ में हमले करने की साजिश की जा रही है, ठीक वैसे ही जैसे सपा के सांसद दलित सांसद रामजीलाल सुमन के खिलाफ हुआ। तो फिर ऐसी स्थिति में सवाल उठेंगे, सवाल कानून व्यवस्था पर, सवाल उत्तर प्रदेश के पुलिस प्रशासन पर, सवाल उत्तर प्रदेश की सरकार पर। और इन सारे सवालों के बीच में आप क्या सोचते हैं? आपके सवाल क्या है? आपकी राय क्या है? प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। अभी के लिए इतना ही। अंत तक वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत शुक्रिया।